मेरी दृष्टि में स्त्री इतनी हीन नहीं हो सकती कि उसे पुरुष के चरण धोने पड़े, चाहे वो एक दासी ही क्यों ना हो। क्षमा कीजिएगा देवी, परंतु मैं अपने चरण स्वयं धो सकता हूं। इतनी शीघ्रता भी क्या है सुंदरी? अपना नाम तो बताती जा। मित्र कीचक, तुम्हारा दुस्साहस बहुत मनोरंजक है। सूर्य अपना तेज सारे संसार में बांटता है, चंद्रमा अपनी शीतलता सबको देता है। फिर तुम क्यों अपना मुख मुझसे छुपा रही हो सुंदरी? एक बार और इसे देखकर आनंदित होने दो। भयभीत हो? हाँ, वो तो यहां सभी हैं मुझसे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भय अभी दूर किए देता हूं। ओहो, विरोध करना भी जानती हो? अच्छा है, विरोध करना सुंदरियों का एक गुण है, मुझे अच्छा लगा। कीचक, सैरंदरी हमारी सेवा में है और सुरक्षा में भी। उसकी सुरक्षा का वचन दिया है हमने। सैरंदरी अच्छा नाम है। जाओ सैरंदरी। पांचाली तो उनके साथ गई थी, तो फिर कहाँ रह गई? सैरंदी नहीं आई? नहीं, उन्हें सेनापति कीचक ने रोक लिया। अब न जाने क्या होगा। सेनापति कीचक की दृष्टि जिस स्त्री पर पड़ती है उसे वो मैला करके ही छोड़ता है। क्षमा करना ज्येष्ठ, परंतु अब मैं अपना वचन नहीं निभा पाऊंगा। पांचाली सुरक्षित है। ज्येष्ठ ने अपना उत्तरदायित्व पूर्ण किया। मित्र दुर्योधन, मैं तुम्हें हमारी सेना के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों से मिलवा देता हूं। ये तुम्हारा मंतव्य पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगे। आओ। अंगराज, आप कृपया बाहर प्रतीक्षा कीजिए। मैं युवराज की सुरक्षा में आया हूं। हाँ, तो युवराज का ही आदेश है। सेनापति कीचक के साथ वो एकांत में बात करना चाहते हैं
और हाँ, यदि आवश्यकता होगी सेवकों की तो आपको बुलावा भेज दिया जाएगा। कृपया प्रस्थान करें। मित्र, हमने उन पांडवों को हर स्थान, हर दिशा में ढूंढा है। केवल विराटनगर शेष है। यदि तुम्हारी सहायता ना मिली तो 2 माह पश्चात ही हस्तिनापुर पर महायुद्ध का संकट मंडराएगा और वो मित्र, कहां खोए हुए हो? तुम सुन रहे हो ना? हाँ हाँ, कहो मित्र। तो सुनो, केवल ये विराट नगर है जहां हमने हमारे गुप्तचरों को नहीं भेजा है, और हमें संदेह है कि वो पांडव यहीं विराट नगर में छुपे हैं। अब मैं तुम्हारी सहायता से उन पांडवों को ढूंढ निकालूंगा। वो 5 पांडव महातेजस्वी हैं। यदि दृष्टि रखोगे तो पहचान लोगे। और वो द्रौपदी का रूप तो किसी घूंघट में भी नहीं छुप सकता। हाँ, कुछ सुंदरियों का रूप तो कोई घूंघट नहीं छिपा सकता। रूप के अतिरिक्त तर्क की भी कमी नहीं है उस 5 पतियों वाली में। मुझे विश्वास है कि वनवास के पश्चात भी उस द्रौपदी का दर्प और घमंड कम नहीं हुआ होगा। मित्र दुर्योधन, सुंदरियों को ढूंढना, उनका भोग करना मेरी रुचि का कार्य है। मित्र दुर्योधन, निश्चिंत रहो। अब तुम यहां आ ही गए हो तो पांडवों को यहां से अपने साथ लेकर जाओगे। परंतु क्या विराट राज इस कार्य के लिए सहयोग करेंगे? विराट राज केवल मुकुट पहनते हैं, गांधार राज यहां की चक्का चलता है। इसलिए मेरे वचनों को आप राजन के वचन समझें। मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कहा ना राजन? अब उस सुंदरी को ढूंढने का कार्य मैं पूर्ण करूंगा। मुझे विश्वास है कि युवराज दुर्योधन कीचक का समर्थन और सहयोग लेने की चेष्टा करेंगे। कदाचित पांडव मेरे समक्ष होते तो मैं उन्हें सावधान कर पाता, माता कुंती को दिया वचन पूर्ण कर पाता मैं। समझ में नहीं आता कि दुर्योधन यहां आया क्यों है। ये तो वही है जिसे मैंने कुमार उत्तर का धनुष उठाते देखा था। ये इस बात ही छिपकर किससे और क्यों बात कर रही है? क्यों हर बार मुझे अनुभव होता है कि मैं ऐसे चाहता हूं।